हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, जो कि पार्ट नंबर 7 है फंक्शन का, जिसमें हम देख रहे थे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में। जिसका सेकंड कैटेगरी है जो कि है फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर। इसमें हमें करना क्या है, किस प्रकार से हम इस टाइप का फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं लेकिन हम उसमें पैरामीटर पास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ से अपने फंक्शन को बनाना है। तो यहाँ से नो रिटर्न टाइप हमें देना है। तो आप सभी को पता है कि वॉइड जो कीवर्ड होता है, यानी कि वॉइड डेटा टाइप जो होता है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो यहाँ पर वॉइड लेना होगा, हमें एडिशन ही करना है। सेम उसी प्रोग्राम को हम देखेंगे जो इससे पहले बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये देखना है इसमें हम रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हैं लेकिन पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप सीखते हुए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंट y, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल को डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं जो हम पैरामीटर दे रहे हैं। ऐड नेम का फंक्शन नेम बनाया और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर क्या दे रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं इंट y, और उसके बाद एक हम दे रहे हैं इंट z, यानी कि 2 पैरामीटर हमने यहाँ पर पास कर दिया है इस फंक्शन में। ये क्या है, हमारा फंक्शन की डिफिनीशन है। अब इसके अंदर हमें एक्चुअल कोड को लिखना होगा। एक्चुअल कोड है हमारा इंट x, यहाँ से x को हमें डिक्लेयर करना होगा। y और z जो है वो पहले से ही क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद करना क्या है, हमें x इक्वल y प्लस जेड कर देना है यहाँ से। फिर हमें क्या करना है, प्रिंट क्या कर लेना है, प्रिंट हमें जो करना है यहाँ से ऐड को ही प्रिंट करना है, ऐड करना है, और यहाँ से हमें प्रिंट करना है x, यानी जो भी वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो जाएगी, जो फाइनल रिजल्ट होगा ऐड हो करके। उसके बाद मेन फंक्शन से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कर क्या रहे हैं, विद पैरामीटर, यानी कॉलिंग टाइम में हम इसमें वैल्यू को पास कर रहे हैं, पहले से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ से फंक्शन नेम से अपने फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो इस कंडीशन पे हम यहाँ से जो y में वैल्यू पास कर रहे हैं वो 10 पास कर दे रहे हैं, और जो z में वैल्यू पास कर रहे हैं वो 20 पास कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, पैरामीटर में वैल्यू को पास कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से ये क्या है, हमारा फंक्शन कॉलिंग, ये हमारा फंक्शन कॉलिंग होता है, और इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखेंगे रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है, यानी कि 30 हमें मिल रहा है। 30 किस प्रकार से मिल रहा है, क्योंकि जो 10 की वैल्यू थी, 10 जो वैल्यू है वो y में स्टोर हो गई और z में हमारी 20 आ गई। तो यहाँ से y प्लस z को ऐड कर दिया हमने, तो क्या मिल गया, हमें 30 मिल गया। 30 को हमने x में स्टोर कर लिया, जब भी हमने x को प्रिंट किया तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू रिटर्न में मिली, 30 वैल्यू हमें रिटर्न में मिल चुकी है। इसको हम और डिटेल में अगर समझें किस प्रकार से ये वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल रही है, तो ये हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखें, फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड विद पैरामीटर, इसका मतलब क्या होता है, द फंक्शन इन विच देयर इज सम पैरामीटर and there is no value returning, by that function is called function with no return type and with parameter। यानी इसमें हो क्या रहा है, हमने क्या किया है, एक ऐसा फंक्शन बनाया है जिसमें हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है, और इसमें हमने क्या किया है, पैरामीटर पास कर दिया। इसके पहले में हमने देखा था कि ना ही हमने रिटर्न टाइप दिया था, ना ही कोई पैरामीटर पास किया था, लेकिन इसमें हम रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं लेकिन पैरामीटर को है पास कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें किस प्रकार से ये काम कर रहा है, तो सिंपली सा अगर समझते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या बनाया, जो फंक्शन नेम हमने लिया है इसमें हमने क्या पैरामीटर पास किया है, इंट y और इंट z, यानी कि डायरेक्टली हमने इन वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है। और ये नो रिटर्न टाइप है, तो हमने किस टाइप का डेटा टाइप लिया है, वॉइड लिया है, जो कि कोई भी वैल्यू को क्या नहीं करता है, रिटर्न नहीं करता है। उसके बाद ऐड नेम का हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया है। तो यहाँ से इंट y इंट z तो हमने क्या लिया, पैरामीटर लिया। उसके बाद यहाँ से हमने इसका एक्चुअल कोड लिखा, जिसमें हमें जो भी टास्क परफॉर्म कराना था उसके लिए हमने कोड लिख लिया, और यहाँ पर x इक्वल y प्लस जेड कर दिया, और यहाँ से हमने x को प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग टाइम पर हम इसमें क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब ये ऐड फंक्शन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कॉल होकर के जाएगा। उसके बाद ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करेगा जहाँ पर इसका एक्चुअल कोड लिखा हुआ है। यहाँ से जो हमारा इंट y है, y में क्या
वैल्यू पास हो जाएगी हमारी 10 पास हो जाएगी। और इसी प्रकार से जेड में हमारी क्या वैल्यू पास हो जाएगी, जेड इक्वल हमारा क्या पास हो जाएगा 20 पास हो जाएगा। जेड में हमारी क्या वैल्यू चली जाएगी 20 चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल वाई प्लस जेड कर रहे हैं, एक्स इक्वल वाई प्लस जेड कर रहे हैं। अब वाई में क्या आई है 10 प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी हमारी 20, तो 10 प्लस 20 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, जिसको हमने एक्स में क्या कर लिया है स्टोर कर लिया है इस वैल्यू को। अब जब हमें एक्स को प्रिंट करेंगे तब हमें क्या रिजल्ट प्रिंट में मिलेगा 30 प्रिंट में मिलेगा, और यहाँ से हमने डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रकार से जब भी हम क्या बनाते हैं विदाउट रिटर्न टाइप को दिए हुए लेकिन हम उसमें पैरामीटर कुछ भी पास करते हैं तो उसका कोड हम इस प्रकार से लिखते हैं जो कोड होता है एक्चुअल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो फंक्शन को यानी कि यूजर डिफाइन जो फंक्शन होता है इसका जो थर्ड टाइप होता है वो क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि पार्ट नंबर था 7 फंक्शन का। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।